नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। आप देख रहे हैं मेरा चैनल समाधान ए टू जेड। तो आज मैं आप लोगों को करंट अफ़ेयर्स की घटनाओं से अवगत कराऊँगी। इसी क्रम में मैं बताऊँगी कि हमारे यहाँ बहुत सारे कंट्रीज़ के मुखिया जो लोग हैं आ रहे हैं विज़िट पे, तो उसी में एक बहुत ही बड़ा नाम है जैसा कि चर्चा में बहुत रहा है, तो मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज़्ज़ू की भारत यात्रा हुई है। आप लोग को पता ही है कि मालदीव कितना चर्चा में रहा है और बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट रहे हैं। तो मालदीव चुनाव जीतने के बाद क्योंकि वो प्रो चाइना है, वो चाइना के ज़्यादा पक्ष में रहते हैं। तो चलिए आइए देखते हैं कि इनकी भारत में यात्रा क्या रही। तो अंग्रेजी में एक कहावत है, द नीड्स फॉर मनी मेक्स इवन द मोस्ट एरोगेंट पीपल हम्बल। फिर से मैं बोलती हूँ, द नीड्स फॉर मनी मेक्स इवन द मोस्ट एरोगेंट पीपल हम्बल। अब ऐसी ये कहावत मैंने क्यों कही, तो ये उन्हीं के संदर्भ में था, मुइज़्ज़ू जी के ही संदर्भ में था। तो मुइज़्ज़ू जी ने कहा है कि भारत मालदीव का बोझ को कम करने के लिए तैयार होगा। मालदीव की स्थिति सही नहीं है और मालदीव को बहुत मदद है भारत की, तो मुइज़्ज़ू जी ने सकारात्मक रूप से बातचीत की है भारत से। तो और उन्होंने कहा क्या है कि भारत हमारे राजकोषीय स्थिति से परिचित है। हमारे सबसे बड़े विकास साझेदारों में से भारत हमारे बोझ को कम करने और हमारी चुनौतियों के लिए बेहतर विकल्प और समाधान खोजने के लिए हमें हमेशा मदद करेगा। तो मुइज़्ज़ू जी का स्टेटमेंट है ये, जो कि बहुत विवादित में रहे हैं कुछ स्टेटमेंट की वजह से। मालदीव इन दिनों आर्थिक संकट से और कर्ज से जूझ रहा है। मालदीव की स्थिति बहुत खराब हो चुकी है। चुनाव में मालदीव ने ही इन्होंने ही, जब इनका इलेक्शन था तो आउट इंडिया कैंपेन चलाया था। चुनाव जीतने के बाद और इनकी देखिए हिस्ट्री क्या रही है कि जब ये चुनाव जीते हैं तो उसके बाद विदेश यात्रा में ये गए कहाँ है। टर्की गए, जिसको अब तुर्की कहा जा रहा है, चीन गए और यूएई की यात्रा पर गए थे। भारत को भारत भारत में हालाँकि भारत में इनकी यात्रा नहीं हुई थी, लेकिन इनकी मुलाकात राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी से और प्रधानमंत्री मोदी जी से हुई थी। तो चलिए अभी तो आए हैं हमारे विज़िट पे, देखते हैं आगे क्या-क्या चर्चाएँ होती हैं इस संदर्भ में, तो हम आपको इससे अवगत कराएँगे। चलिए एक और बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, ये तो रही करंट की बात, पंचवर्षीय योजना के बारे में बताते हैं। तो जो 12 पंचवर्षीय योजनाएँ चलाई गई थी, उसमें से कुछ जो हैं बहुत ही मुख्य पंचवर्षीय योजना है, जिससे प्रश्न पूछ लिया जाता है कि ये योजना किस पंचवर्षीय योजना में चलाई गई थी, नाबार्ड किस में था, निवेश बैंक किसमें था। तो पंचवर्षीय योजना से प्रश्न तो देखिए तय रहता है। तो प्रश्न पंचवर्षीय योजना के संदर्भ में मैं आप लोग को छठवीं पंचवर्षीय योजना बनाऊँगी। एक ही बार मैं सारी योजनाएँ नहीं बताऊँगी, क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न क्रिएट होता है। जिसमें इम्पोर्टेंट चीज़ें होंगी वो पंचवर्षीय योजना मैं आप लोग को बताऊँगी। तो चलिए बताती हूँ मैं। पंचवर्षीय योजनाओं के सीरीज़ में आज हम जानेंगे छठी पंचवर्षीय योजना के बारे में। देखिए, इसे इंदिरा गांधी जी के नेतृत्व में शुरू किया गया था। इस योजना की अवधि 5 वर्ष है। पता है 5 वर्ष की योजनाएँ हैं। 5 वर्ष यानी 1980 से लेके 1985 तक थी। तो छठी पंचवर्षीय योजना 1980 से लेके 1985 तक चली थी। इस योजना को गरीबी हटाओ नारे के साथ अपनाया गया था। हमेशा प्रश्न में पूछ लिया जाता है कि गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया है। तो देखिए छठी पंचवर्षीय योजना पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट 80 से लेके 85 तक रही और तीसरा पॉइंट जो है वो इंदिरा गांधी जी के टाइम में ये चलाई गई थी। यह मुख्य रूप से निवेश योजना मतलब इन्वेस्टमेंट मॉडल, निवेश योजना, बुनियादी ढांचे में बदलाव और विकास मॉडल पर ये योजना आधारित थी। इसी में जनसंख्या आधिक्य को रोकने के लिए परिवार नियोजन कार्यक्रम भी चलाया गया है। अफ़सोस की बात ये है कि भारत विश्व का पहला ऐसा देश है जहाँ पे परिवार सबसे पहले जनसंख्या नियंत्रण की बात की गई, लेकिन उसके बावजूद भी भारत जो है विश्व में नंबर 1 पे है जनसंख्या में। तो जनसंख्या नियंत्रण के लिए जो परिवार नियोजन का कार्यक्रम चलाया गया था, वो छठी पंचवर्षीय योजना में ही चलाई गई थी। ये बहुत मुख्य पॉइंट है, इसे याद रखिएगा। तो अभी तक देखिए मैंने 2 पॉइंट बताए हैं, 2-3 पॉइंट महत्वपूर्ण मुद्दे बताए हैं। इसमें नंबर 1 है गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था। दूसरी चीज़ ये है कि परिवार नियोजन की बात भी छठी पंचवर्षीय योजना में ही की गई थी। छठी पंचवर्षीय योजना की डेट ज़रूर याद रखिएगा, कब 1980 से लेके 1985 तक रही। इसी क्रम में बताते हैं नाबार्ड। नाबार्ड की भूमिका बहुत ज़्यादा है कृषि क्षेत्र में, एग्रीकल्चर सेक्टर में। तो जो शिवरमन कमेटी की सिफारिश पे जो नाबार्ड का गठन किया गया था, वो भी छठी पंचवर्षीय योजना में ही की गई थी।
इस योजना का ग्रोथ टारगेट तो रखा गया था 5.2%। मतलब जितनी भी योजनाएं चलाई गई थी उनका एक टारगेट रखा गया था कि हमें इतना प्रतिशत जो है ग्रोथ अचीव करना है। तो उसी क्रम में इस योजना का भी टारगेट रखा गया था और 5.2% की वृद्धि जो है वो तय की गई थी। लेकिन बहुत ही सकारात्मक परिणाम देखने को मिला था और इसकी जो एक्चुअल ग्रोथ रही थी वो 5.7% थी। टारगेटेड कितनी थी? 5.2% थी और एक्चुअल ग्रोथ कितनी आई है? 5.7% आई है। बता दें कि साल 1978 से लेकर 80 तक की अवधि को रोलिंग योजना के नाम से जाना जाता है। आप लोग को पता है कि बीच बीच में जो ये पंचवर्षीय योजना है वो बाधित रही किसी न किसी कारणों से। कभी दल अलग अलग दलों के आने से कुछ दलों ने इसे अलग तरह से चलाया। तो इसी क्रम में 1978 से लेकर 80 तक की जो योजना चली वो 2 सालों के लिए, उसको रोलिंग प्लान कहते हैं। तो याद रखिएगा कि छठी पंचवर्षीय योजना से पहले रोलिंग प्लान जो है 2 सालों के लिए चला था और यह एक अस्थिरता का दौर था। इस बीच योजना का वार्षिक मूल्यांकन किया जाता है और इस मूल्यांकन के आधार पर अगले वर्ष एक नई योजना बनाई जाती है। तो चलिए पंचवर्षीय योजना के बारे में इतनी महत्वपूर्ण जानकारी मैंने आपको प्रदान की और इसी क्रम में जो मुझे और पंचवर्षीय योजना में जो सही लगेगी, जो इम्पोर्टेंट लगेगी वो मैं फिर से लेके आऊँगी वीडियोस आप लोगों के साथ पंचवर्षीय योजनाओं के लिए। आप 1 से 2 बार देखिएगा, पंचवर्षीय योजना जो छठी पंचवर्षीय योजना है पूरी तरह से क्लियर हो जाएगी। तो चलिए ठीक है, नमस्कार। अगर वीडियोस अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।